अभी डेट डिक्लेयर हुई है 25 से 30 तारीख के बीच 3690 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है और जो उसकी किस्त है बहनों को मिलेगी। सिलेंडर पर भी सब्सिडी दे देंगे और 3000 रुपए की बुजुर्गों को पेंशन भी दे देंगे। कहां से लाएंगे? देश की दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है शीश महल बना के, अब भ्रष्टाचार के इनके मंत्री के देख लीजिए कितना। दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो खजाना सरप्लस में आ जाएगा, यही कह रहे हैं ना? मैं सही करोड़ का शराब घोटाला का पैसा आप भरेंगे 3.5 से 4% होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 साल पहले रामलीला मैदान में डंके की चोट पर कहा था पंजाब की सरकार बने, वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं और बीजेपी वाले विज्ञापन बना बना कर चला रहे हैं। पंजाब की सरकार जब हमें मिला, आपको यकीन नहीं होगा, देश भर के अंदर में सबसे हालत खराब किसी की थी फाइनेंशियल, इट वाज स्टेट ऑफ पंजाब। हम जब बात कर रहे हैं तब अधिकार हम लोग डंके की चोट पे ये कहते हैं कि ये हमने इस राज्य में दिया है, हम संसाधन उसके लिए जुटाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में भाजपाई रोहन गुप्ता ने दोनों चमचों को अच्छी तरीके से धोया है, क्योंकि चल रही डिबेट में रोहन गुप्ता से सवाल किया गया कि आपकी पार्टी फ्री की रेवड़ी क्यों दे रहा है और आपकी पार्टी के पास ना तो कोई चेहरा है ना ही कोई आपके मुद्दा है, इसलिए आप दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपया का वादा कर रहे हैं और केजरीवाल का कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद डिबेट में जो हुआ उसे देख के आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की सत्ता पर कब्जा हासिल करना केजरीवाल मॉडल के बगैर, केजरीवाल मॉडल की कॉपी किए बगैर संभव नहीं है क्या? नहीं। जहां जनता के 2026 करोड़ गबन शराब के नाम पे गबन कर लिया जाता है, केजरीवाल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पानी तो टैंकर से जाता है पर शराब की होम डिलीवरी होती है। केजरीवाल मॉडल ऐसा मॉडल है कि 24 बार यमुना को साफ करने की बात करके भी आप बेशर्मी से उसके ऊपर बात कर रहे हैं। केजरीवाल मॉडल एक ऐसा मॉडल है कि पराली जलने के लिए पंजाब की कभी गलती निकालने वाले अपना पंजाब में शासन आता ही अब भी चुप्पी साध के बैठ गए। तो ये फर्जी मॉडल है, ये धोखेबाजी का मॉडल है। दोनों में बहुत फर्क है। और आपने जब स्टार्टिंग में एक बात की, मैं करेक्ट कर दूं, शायद महाराष्ट्र में आपने कहा, मैं फ्रीबीज के मॉडल पर बात कर रही थी। सुन लीजिए, डेट डिक्लेयर हुई है 25 से 30 तारीख के बीच 3690 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है और जो उसकी किस्त है बहनों को मिलेगी। तो यही मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जो आपने अपने इनिशियल वो कहा, शायद आप थोड़ा सा डिटेल में जाती तो आपको हकीकत मालूम चलती। तो दोनों में फर्क है, एक में है डिलीवरी और एक में है धोखा। फर्क क्या है? आपने अभी कहा कि दिल्ली एक सरप्लस स्टेट होता था। बहुत कम स्टेट थे देश में जो सरप्लस स्टेट होते थे। वो सरप्लस को कम करते थे फिस्कल डेफिसिट को। लास्ट ईयर 0.7% की फिस्कल डेफिसिट में दिल्ली ऑलरेडी आ चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नाम पे उन्होंने एक योजना की थी। आज देखिए पब्लिक की बसेस कम कर दी उन्होंने। तो ये एक धोखे का मॉडल है, जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। जो भी वादे किए, 2,500 के वादे किए, जो दिल्ली का खजाना ऑलरेडी डेफिसिट में है, उसमें आप 2100 पर 2500 दे देंगे, 21,000 गर्भवती महिलाओं को दे देंगे, 500 अच्छा सिलेंडर पर भी सब्सिडी दे देंगे और 3,000 रुपए की बुजुर्गों को पेंशन भी दे देंगे। कहां से लाएंगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये आम आदमी के नाम पे देश की दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है शीश महल बना के, आप भ्रष्टाचार के इनके मंत्री के देख लीजिए कितने अंदर जेल में चले गए। कब तक आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे? ये भ्रष्टाचार का पैसा बचेगा तो ये जो डेफिसिट है सरप्लस में आ जाएगी। यही तो पैसा घर पे जा रहा है। ये जनता की योजनाओं से प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डेफिसिट है जनता की योजनाओं के कारण नहीं है, ये उनके गबन करने की मानसिकता से है। उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक का फोटो डिक्लेयर कर दिया, वीडियो पे पैसा डाल दिया, उसके पीछे 500 मॉडल क्लिनिक आज भी बंद पड़े हुए हैं। एक स्कूल दिखा दिया, 9वें स्टैंडर्ड का रिजल्ट पूरे देश में सबसे खराब आता है। ये जो सिंबोलिज्म है गरिमा जी, उसका विरोध है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। पैसा सारा घर पे लेके गए हैं। रोहन गुप्ता, दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो खजाना सरप्लस में आ जाएगा, यही कह रहे हैं ना? मैं सही समझ रही हूँ क्या? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल तो महाराष्ट्र में तो 76,000 करोड़ का बजट है। गरिमा जी, गरिमा जी, मैं आपको जवाब दे दूं। गरिमा जी, मैं आपको बता रहा हूं, आज दिल्ली छोटा राज्य है, 76,000 करोड़ का बजट है। साफ साफ हिस्सा लगा लीजिए, 2026 करोड़ का शराब घोटाले का पैसा आप भरेंगे, 3.5 से 4% होता है। फिस्कल डेफिसिट जो है 0.7%। तो आप चेक कर लीजिए, मेरे सामने आंकड़े, आपके सामने। नहीं, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन दिल्ली में अगर करप्शन के चलते बजट खजाना डेफिसिट में है, यानी कि नुकसान में है, महाराष्ट्र में तो गबन नहीं है, वहां फिर 2 लाख करोड़ रुपए का ये फिस्कल डेफिसिट कैसे हो गया? और वित्त मंत्रालय ने भी मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, वहां तो भ्रष्टाचार नहीं। गरिमा जी, क्योंकि इकोनॉमी का
इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं, इसलिए आपको बताऊं कि हमेशा जो जीडीपी, जो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, दैट हैज टू बी सीन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जो भी बड़े राज्य हैं 2 से 4% के बीच में परसेंटेज ऑफ जीडीपी रहता है, विच इज हेल्थी। दिल्ली में क्या हुआ, जो सरप्लस था, जो करीब 6% का सरप्लस था, आज वो -0.7 में चला गया। तो 6.7% का रिलेटिवली आपको देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद जो माइनस हुआ है, यही तो गबन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 साल पहले रामलीला मैदान में डंके की चोट पर कहा था कि दिल्ली में जो सारे 1700 कच्ची कॉलोनियां हैं, जिसमें अधिकतर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, जीपीए पर वो मकान खरीदने के लिए मजबूर है, सबको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी। पीएम उदय योजना नाम दिया गया। 5 साल में 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर कहा, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, नहीं मिला। राजस्थान में कहा 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। उड़ीसा के अंदर में, पोल के अंदर में कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, नहीं मिला। आप डेटा उठाकर देखेंगे, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, सच का सवाल ऋतुराज जरूर पूछूंगी आपसे। आपने भी पंजाब में कहा 3 साल हो गए पंजाब की सरकार बने, वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं और बीजेपी वाले विज्ञापन बना बना कर चला रहे हैं। तू समझा? पंजाब की सरकार जब हमें मिला, आपको यकीन नहीं होगा, देश भर के अंदर में सबसे हालत खराब किसी की थी फाइनेंशियल, इट वाज स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बावजूद सोचिए कि जहां पर तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, आज सबको तनख्वाह भी मिल रही है, पक्की नौकरी भी मिल रही है, फ्री बिजली भी मिल रही है, फ्री पानी भी मिल रहा है, अच्छे स्कूल भी हो रहे हैं। और अगर हमने कहा है, आईआईटीएन जो कहता है, आपने अरविंद केजरीवाल की एडवोकेसी की, सुप्रीम कोर्ट गलत कहता है और ये देश का एक आईआईटीएन सही कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां कब तक बांटोगे? देखिए, हम करते हैं तो भाजपा ही कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी। आज तो नड्डा जी ने कह दिया जन कल्याण योजना। आप सोचो कि प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कर रहे थे, सब लोग रेवड़ी कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी की जन कल्याण योजना है चलती रहेगी। अरे जब चलती रहेगी तो किसी और को लाने की जरूरत क्या है? इनके पास ना तो चेहरा है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है, कुछ नहीं है, और ये इसीलिए कॉपी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना कि आयुष्मान योजना को लागू करने की जरूरत नहीं है। कहा, कुछ और पूछ रही कहा। और दूसरी बात, अच्छा एक चीज बताइए, मेरे पास एक कागज है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक मेरे पास कागज है। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में 38 फ्लाईओवर्स बनाए दिल्ली के अंदर, और 38 फ्लाईओवर में सैकड़ों करोड़ रुपए बचाए। एकमात्र सरकार है जो एस्टिमेटेड अमाउंट जो होता है, और एस्टिमेटेड अमाउंट कौन तय करता है? सीपीडब्ल्यूडी, अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसमें पैसे बचाकर अगर महिलाओं को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? भाई, छोटी बहन या घर में बच्चे हैं आपके? बिल्कुल, 2 बच्चे हैं। कितने बड़े? एक बेटी है, एक बेटा है। कितने बड़े? बेटा मेरा 6.25 साल का है, बेटी लगभग 4.5 साल की। उनको आप थोड़े और बड़े होंगे, 10, 11, 12 साल के होंगे तो खर्च देना शुरू करेंगे। बिल्कुल देंगे। फिर जब वो 25 साल के हो जाएंगे, वो खर्च देना आपको ठीक लगेगा? महीने का खर्च, या आप चाहेंगे कि वो सेल्फ डिपेंड हो, अपने पैरों पर खड़े हो, अपना खर्च खुद चलाए, हमें भी दे? गरिमा जी, आप एक चीज समझिए, अगर फ्री बस सर्विस दी गई है तो उससे महिला वर्कफोर्स बढ़ा है, महिलाएं दूर तक अपने काम पर जा सकती हैं। और आप एक चीज समझिए, इकोनॉमिक का एक छोटा सा फंडा होता है, बेसिक्स होता है कि जब आप लोगों की जेब में पैसे डालेंगे, उससे बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, और बाजार में जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोकल इकोनॉमी बेहतर होगी। 1000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे ऋतुराज, और 1000 रुपए सुनिए ना, नहीं सुनिए, एक सेकंड सुनिए, 1100 रुपए महिलाओं को देंगे, 35 रुपया रोज आप महिलाओं को दे रहे हैं, और इससे 35 रुपया रोज से उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जहां जहां पे भी सरकारी नौकरी के खाली पद है, वहां पे उसको भरे जा रहे हैं, जहां जहां पे भी है, सारे स्टेट में। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, पर मुद्दा यहां पे जब हम आप रेवड़ी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी की बात की, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि रेवड़ी का मतलब क्या है। जिसका अधिकार है, जनता का अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए, वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी तब कही जाएगी कि आप संसाधन के बिना वादे करेंगे, वादे पूरे नहीं करेंगे। पंजाब में मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, 4 साल हो गए, आज बताइए जो वादा किया था बहनों को क्यों पूरा नहीं किया? इसी को तो रेवड़ी कहेंगे। आप कहेंगे हमने तो 80% वादा, अरे जो मेन वादा है, फ्लैगशिप योजना है, उसको आप पूरा नहीं कर रहे। लोगों को अधिकार दे रहे हैं, यही कह रहे हैं ना रोहन गुप्ता? दोनों में बहुत फर्क है। हम जब बात कर रहे हैं तब अधिकार हम लोग डंके की चोट पे ये कहते हैं कि ये हमने इस राज्य में दिया है, हम संसाधन उसके लिए जुटाएंगे और हम टाइम बाउंड मैनर में देंगे। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो हिमाचल में आज भी 9,000 करोड़ का बकाया एम्प्लॉइज का बाकी है। आज ओपीएस के नाम पे पूरी राजनीति हुई। गेहूं और धान का समर्थन मूल्य मिलेगा 2400 रुपए।
बात तो और पोल बाउंड स्टेट्स में जहां बिल्कुल चुनाव आज होंगे वहां वहां पे बढ़कर हो हरियाणा जाएगा में 3100 रुपए। गरिमा जी मैं बोल दूं, आपका खत्म हो गया तो हरियाणा में वादा किया था एमएसपी के लिए 9,000 करोड़ हमने आवंटित किए, वहां पे कर गया। एमएसपी जिस हिसाब से बढ़ाई जा रही है 2014 से आप कंपेयर कर लीजिए 2.5 टाइम्स एवरेज एमएसपी बढ़ी हुई है। तो सारी चीजें हो रही है। आज जो भी वादे ये किए आंकड़े, हैं, आज देश लेकिन की रोहन जनता है, गुप्ता, आज MSP भाजपा की बढ़ कम गया। राज्यों में मैं तो- सरकार नहीं मैं पोल है, प्रोमिसेस- 20 राज्यों में मैं तो सरकार पोल है और प्रोमिस की विपक्षी बात कर पार्टी रही का हूँ, अधिकार रोहन है जी। कि जहां पे भी पोल वादे प्रोमिस पूरे की नहीं बात हुए कर रही वहां पे हूँ। जाके हमको सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे उसको। मैं पोल प्रॉमिस की बात कर रही हूँ। 99.9% का सक्सेस रेट कह गए जेपी नड्डा, और मैं ये कह रही हूँ मध्य प्रदेश में आपने 2700 रुपए का वादा किया, 2400 दे रहे हैं। धान का 3100 का वादा किया, 2300 रुपए दे रहे हैं। राजस्थान में किसान सम्मान अरे निधि दे रहे हैं ना 12,000 गरिमा का जी, वादा था, जो 8,000 नहीं दे देकर रहे हैं तीसरी 4 हो साल गई। के बाद में, सुनिए हाँ। गरिमा जी आप हमारे में नुक्स निकाल सकते हैं, आप अमाउंट में बोल सकते हैं, सारी चीजें जो नहीं दे रहे उसको तो सवाल पूछिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।